चलिए स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। लास्ट वीडियो में हमने क्लोजर प्रॉपर्टी को डिस्कस किया था। इस प्रॉपर्टी में हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? किन्हीं भी दो नंबर्स के लिए अगर a प्लस बी इक्वल हो जाए b प्लस ए के, इफ़ अबव कंडीशन सेटिस्फाइज देन द नंबर फॉलो द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब इसके लिए हम देखेंगे अलग अलग सेट्स के लिए, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स एंड रैशनल नंबर्स के लिए। सबके लिए हम चेक करेंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, चारों केसेस के लिए। नेचुरल नंबर के लिए देखते हैं एडिशन में। नेचुरल नंबर का सेट है 1 2 3। कोई भी दो नेचुरल नंबर आप ले लेंगे। 3 + 7 लिया है मैंने। अब यहाँ पे a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू 7 है, तो a + b किया तो भी 10 आ रहा है, b + a किया तो भी 10 आ रहा है। तो इसका मतलब ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। ऐसे ही आप दूसरा एग्जांपल लेके भी चेक कर सकते हैं। कोई भी एग्जांपल लेके आप चेक कर सकते हैं इसको। 9 + 8 = 8 + 9, दोनों तरफ 17 आ गया, यानी सेटिस्फाई कर रही है। तो हम क्या लिख सकते हैं? एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर नेचुरल नंबर्स। अब सब्ट्रैक्शन के लिए देखते हैं। 8 - 5, दो नंबर लिए मैंने नेचुरल नंबर के सेट से, जिसमें a की वैल्यू 8 एंड b की वैल्यू 5, तो इसका हमारा रिजल्ट आया 3। अब इसका रिवर्स ऑर्डर करके देखते हैं। b के प्लेस पे a और a के प्लेस पे b। 5 - 8 किया तो आंसर हमारा डिफरेंट हो गया। तो इससे हमारा रिजल्ट क्या आया? a - b डज नॉट इक्वल टू b - a। तो सब्ट्रैक्शन हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। आप किसी भी नंबर को नेचुरल नंबर के सेट से कोई भी नंबर लेके आप चेक कर सकते हैं खुद भी। उसके बाद देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में हमने लिया 5 और 6। यहाँ पे अब a कितना हो गया? 5, b कितना हो गया? 6। कितना आया हमारा मल्टीप्लाई? 30। ऐसे ही अब b × a करके देखते हैं। 6 × 5, ये भी 30 आ रहा है, यानी ये सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरे एग्जांपल से 2 × 7, 7 × 2, यहाँ भी 14 आ रहा है दोनों तरफ। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं a × b = b × a। सो मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव फॉर नेचुरल नंबर्स। तो ऐसे ही डिवीज़न के लिए चेक कर रहे हैं। 8 / 3, यहाँ पे a की वैल्यू 8, b की वैल्यू 3। 8/3 किया तो कितना आएगा अप्रोक्सीमेटली? 2.6 समथिंग आएगा। यही तो मतलब हुआ 8/3 का। अब इसका रिवर्स ऑर्डर करके a की जगह b रख दिया, b की जगह a। तो क्या 8 / 3 3 / 8 के इक्वल होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसको सॉल्व करने के बाद में हमारा अप्रोक्सीमेट आंसर 0 पॉइंट समथिंग आएगा और ऊपर वाले में आ रहा था 2.6 समथिंग। तो यानी हम ये कह सकते हैं a/b डज नॉट इक्वल टू b/a। देयरफॉर डिवीज़न इज ऑल्सो नॉट कम्यूटेटिव। तो हमने चारों को देखा। क्या कैसे इसमें हमने देखा एडिशन और मल्टीप्लिकेशन तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, बट सब्ट्रैक्शन एंड डिवीज़न डज नॉट। प्रॉपर्टी देखते हैं हम होल नंबर्स के लिए। होल नंबर्स का सेट मैंने लिखा है, जिसमें 0 भी इंक्लूड हो गया। इसमें आप खुद भी आप चेक करके देख लेना। एडिशन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए। ठीक है, ज़्यादा लेंदी वीडियो नहीं करेंगे हम इसको, क्योंकि हमें चैप्टर स्टार्ट करना है। तो इसमें मैंने रिज़ल्ट लिख दिया। इसमें एडिशन और मल्टीप्लिकेशन फॉलो करेगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को, और सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न नहीं करेगा, वही पिछले वाले की तरह जैसे नेचुरल नंबर में था। उसमें भी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा था, सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न नहीं कर रहा था। तो इसमें भी सेम रहेगा। इंटीजर्स के लिए देखते हैं। इंटीजर्स का सेट ले लिया। 0 से लेफ़्ट साइड की वैल्यूज़ भी आ जाएंगी इसमें, और राइट साइड की वैल्यूज़ भी आ जाएंगी, यानी नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। एडिशन करके देखते हैं। सपोज़ मैंने दो एग्जांपल लिए। -2, बीच में एडिशन, क्योंकि एडिशन के लिए चेक कर रहे हैं। फिर एक इंटीजर और लिया -7। तो यहाँ पे a कितना है? -2, b कितना है? -7। दोनों को सोल्व किया तो कितना है? -9। अब इसका रिवर्स ऑर्डर करके देखते हैं। -7 को पहले लिखा, बीच में एडिशन है ही,
और -2 को b की जगह लिखा, तो भी हमारा आंसर सेम आ रहा है। यानी एडिशन जो है वो इंटीजर्स के लिए भी कम्यूटेटिव है। तो हम क्या लिखेंगे, एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। मल्टीप्लिकेशन, इसमें भी वही केस रहेंगे, आप चेक कर लेना। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे वाइल, जबकि सब्ट्रैक्शन एंड डिवीज़न डज नॉट फॉलो। ठीक है, इसमें भी सेम रहेगा, आप चेक करके देख लेना। अब इसके बाद हम देखते हैं रैशनल नंबर्स के लिए। रैशनल नंबर का सेट मैंने लिखा है ऊपर, इसमें हर तरीके के नंबर आ जाएंगे, नेचुरल भी आ जाएंगे, होल भी आ जाएंगे और इंटीजर्स भी आ जाएंगे। ठीक है, और फ्रैक्शन वाले नंबर भी आ जाएंगे। रैशनल नंबर जिसको हम पी और क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। अब इसकी एडिशन वाली प्रॉपर्टी चेक करते हैं एक बारी। मैंने एक रैशनल नंबर लिया -2/3 एंड +5/7, क्योंकि एडिशन के लिए चेक कर रहे हैं, बीच में है इसलिए हमने एडिशन लगाया। तो यहाँ पे a कितना हो गया -2/3, b कितना हो गया 5/7। दोनों को सोल्व करके देखा तो 1/21 आ गया। अब इसका रिवर्स ऑर्डर करके चेक करते हैं। 5/7 बीच में एडिशन रहेगा और b की जगह a वाली वैल्यू लिख दी, यानी -2/3। इसको सोल्व करके देखा तो इसका भी हमारा जो रिज़ल्ट है वो सेम आया, 1/21। ऐसे ही आप और नंबर्स के लिए भी चेक कर सकते हैं। तो आप देखेंगे a + b = b + a, यानी रैशनल नंबर्स के लिए भी हमारा एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव है। ठीक है, इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन इसमें कम्यूटेटिव होगा और एडिशन कम्यूटेटिव होगा। सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न नहीं होगा, जैसे नेचुरल नंबर और होल नंबर्स में पढ़ा था आपने। तो ये हमारा रैशनल नंबर्स के लिए हो गया। यह तीनों के लिए हमने, चारों के लिए प्रॉपर्टीज़ हमने चेक कर ली। सब एडिशन और मल्टीप्लिकेशन फॉलो करेगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीज़न नहीं करेगा।